कितने तक? कहे राजन, जीवन में 2 को निश्चित कर लेना। कितने को? 2 को। हमने पूछा 2 क्या है सरकार? बोले पहला कब तक, और यदि ये नहीं कर पाओ तो दूसरा कर लेना कितने तक। हमने कहा सरकार मैं समझा नहीं। बोले पहला ये विचार करना कब तक इस खोखट में लगे रहना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, अरे 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर्ड कर देती है। इसका मतलब जानते हैं, सरकार कहती है अब आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, जाइए घर। लेकिन उसके बाद भी आदमी कहाँ मानने वाला है, अपने को काम का मानता रहता है, लगा रहता है जगत में। 60 के बाद जो मिल रहा है बोनस है, बोनस। और बोनस का पैसा इधर उधर खर्चा नहीं किया जाता है। उसी प्रकार बोनस की उम्र को भी जगत में खर्चा ना करिए, जगदीश में खर्चा करिए। इसका विचार करिए, कब तक खोखट में लगे रहना है। यदि ये नहीं कर पाए तो कितने तक, कितना हो जाए कि अब नहीं करना है जमा। नहीं तो जमा करते करते चले जाइएगा, भोग नहीं कर पाइएगा, पिछवा वाले उड़ा के समाप्त कर देंगे। निर्धारित करिए। बाबा जिस निमित्त विवाह हुआ, ताड़कासुर का वध हो गया। बाबा देखे काम पूरा हुआ, भजन में प्रवेश करने के लिए बाबा बागंबर बिछाए अब बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा कहते हैं भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कैसे लग रहे हैं मानो शांत स्वरूप ने अवतार लेकर आसन धारण कर लिया हो। परम शांत, परम शांत। देखिए जो जितना गहरा होता है माई बाप, वो उतना अधिक शांत होता है। जो जितना अथाह होता है वो उतना शांत होता है। आप बंबई में समुद्र के किनारे बसे हैं। समुद्र के किनारे आपको लहरें दिखाई देती हैं, परंतु जब आप समुद्र के बीच में पहुंचेंगे तो वहां समुद्र देवता आपको शांत दिखाई पड़ेंगे। क्यों? जो जितना अथाह है वो उतना अधिक शांत है। जीवन में यदि श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहला कार्य करिए, इसको शांत करिए, मन को शांत करिए। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ व्यवहार नहीं होगा। कई लोग 24 घंटे एक ही मोड में रहते हैं। कि का है वो, ये बहुत धनुष बाण बना के रखिएगा ना इसको तो माइग्रेन हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करिए। शांत कैसे होगा मन माई बाप? जब स्वीकार करने का स्वभाव निर्मित हो जाएगा। स्वीकार करिए, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसको स्वीकार करने का स्वभाव बन जाएगा तो शांत हो जाइएगा। बाबा परम शांत होकर बैठे और मैया ने बाबा के मुख पर ये जब शांति का दर्शन किया तो मां सोची यही सबसे सुंदर समय है। पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया। मुख देखते हैं, मुंह प्रसन्न है कि नहीं है, है?
जब चेहरा प्रसन्न हो उस समय अपने मन की बात कहते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। क्यों? जानते हैं प्रसन्नता में जो भी मांगा जाएगा प्राप्त हो जाएगा। और जैसे आंखें चढ़ी हों और उस समय दिखाई पड़ जाए तो कहने वाली बात भी जीव कहता नहीं, उसको छिपा जाता है। इस समय कहना ठीक नहीं है, मामला गर्म है बहुत है। बाबा के चेहरे पर परम शांति का दर्शन करके मेरी माँ दौड़कर बाबा के पास गई। शंकर भगवान ने आदर किया और आप दर्शन करिए कहाँ बिठाया, बाम भाग आसन हर। यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने मां को बामांग में विराजमान कराया। कल सती जी जब गई थी समाधि से उठने के बाद बाबा के, तो बाबा कहां बिठाए थे? बनने में होती है। खोया हुआ स्थान जीवन में वापस प्राप्त हो जाए, उसकी कल्पना, उसके आनंद की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मां बाबा के बामांग में विराजमान हुई, मां गदगद हो गई। पूरब जन्म कथा चित आई, पिछले जन्म की कथा स्मरण में आ गई। यहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने पूछा, एक क्षण रुकिए, आप क्या बोल रहे हैं? पिछली बार शंकर जी कथा सुना रहे थे, सती जी जहाज देखने लगी, कथा बीच में रुक गई। आज फिर से बाबा बरगद के नीचे कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। आई पार्वती जी आके बैठ गई यहां पर। क्या आज फिर कथा रोकने के लिए यहां पर आई हैं? कथा रोकने नहीं आई हैं। फिर कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमार। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी आज पार्वती जी कथा रोकने नहीं आई हैं, रुकी हुई कथा को प्रवाहित कराने के लिए आई हैं। ये पूरे संसार लोक का कल्याण करने आई हैं। आप कल्पना करिए वो परिवार, वो गृहस्थ कितना धन्य होगा जहां पति और पत्नी बैठकर एक साथ भगवान की चर्चा करते हो। कितना धन्य होगा। सामने वो परिवार दिखाई पड़ रहा है। जपी जे ई पिय संग भवानी, बाबा और मैया एक साथ बैठकर राम राम का जप करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, घर परिवार में समय निकालकर भजन कर। का कर? भजन कर। होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर। होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। इसलिए भजन, ये उतनी बड़ी सेवा नहीं है जितनी बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करते रहना। बाबूजी जब रात को जाएं तो बैठ के बाबूजी के गोड़ दबा रहे हैं। अब बाबूजी के जीवन में कहूँ बात नहीं मान रहे हैं तो ये गोड़ दबाने का क्या मतलब है? वो है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा है। माताओं ने कहा जीवन में सास की, ससुर की, घर में जो श्रेष्ठ हैं उनकी आज्ञा का पालन करने का स्वभाव बनाना। आगे की बात सुनिए, कहती हैं सास, ससुर और श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, लेकिन पति के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उनको आज्ञा देने का अवसर ही न मिले। पति के आंख को देखकर और बिना कहे उनके कहने के पहले ही व्यवहार कर जाना। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो,
वो जीव सौभाग्यशाली है धरती पर जिसके घर में उसके रुख को समझने वाला कोई है। उसका शरीर भले आपसे अलग जी रहा हो, लेकिन उसका मन आपके ही मन में समाहित है, तभी वो बिना कहे व्यवहार कर रहा है। और इसी शिक्षण का परिणाम आप देखिएगा आज केवट भैया के प्रसंग में। केवट जी जब मेरे रघुनाथ जी को दंडवत करते हैं, मेरे रहते आप संकोच न करिए नाथ, केवट जी को ये अंगूठी प्रदान कर दीजिए। ये क्या है? ये मन की ऐक्यता का परिणाम है। इस बात को देखने का स्वभाव बनाइए। घर परिवार में कौन है जो आपके मन के बारे में सोच रहा है? सबको अपने मन की पड़ी है माई बाप, हमारे मन जैसा नहीं हो रहा है। अरे आप भी किसी के मन जैसा कर रहे हैं का? यदि कोई आपके मन के अनुसार जी रहा है, आप सौभाग्यशाली हैं। पति और पत्नी, जिस घर में पति और पत्नी दोनों समझदार हो जाते हैं, वो घर समाप्त हो जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे महाराज? पति पत्नी दोनों समझदार है, दोनों कहेंगे हम सही बोल रहे हैं, और जब दोनों सही हो जाते हैं तो परिवार समाप्त हो जाता है। समझदार कौन है? जो ये कह लेता है कि चल तू समझदार है, मैं नासमझ हूं। जो अपने को नासमझ मानकर और सामने वाले को समझदार मानकर व्यवहार करने लगता है, वो वास्तव में समझदार है। यदि जीवन भर साथ बना के रखना है तो एक को नासमझ बनना ही पड़ेगा। दोनों समझदार हो गए तो बड़ा मुश्किल है माई बाप है। यहां माताओं ने शिक्षण दिया है, सखियों ने नारी धर्म का उपदेश किया है। जनवासे में जहां बारात रुकी है, Medicine bills going too high? Sick of राम जी से कहा, राम भाइयों को लेकर रनिवास में जाइए और अपनी सासू माताओं से विदा लेकर आइए। राम जी भाइयों के साथ चले। यहां गोस्वामी जी अरे ओ भाई सुभाय सुहाय, मिथिला के नगर नारी नर देखन धाये, नगर नारी नर देखन धाये। लोग घरों से दौड़े, आपस में बात कर रहे हैं कि जनक जी ने विदा कर दिया है, आज ये चले जाएंगे, चलकर एक बार फिर से इन लोगों को देख लेना चाहिए। को जाने के ही सुकृत सयानी, को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी, नयन अतिथि कीन्हे इन कर दर्शन हम करते से। चारों भाई जनवासे में हैं। जनवासे में जहां बारात रुकी है, मिथिला वासियों का जनवासे के भीतर प्रवेश वर्जित है। भीतर सब लोग नहीं जा सकते। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया रथ पर बैठकर और जनकपुर के रनिवास की ओर चले हैं, मिथिलावासी सुने कि चारों भाई रनिवास की ओर जा रहे हैं, पूरी मिथिला दौड़ पड़ी हो। मिथिला की नारियां, माताएं, जो श्रेष्ठ माताएं हैं, माताएं दौड़ रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। क्या? न जाने किस पुण्य के प्रभाव से हम लोगों की आंखों के ये मेहमान बने हुए हैं, हमको पता नहीं है। दशरथ जी महाराज ने तो पिछले जन्म में 23,000 वर्ष तप किया, तब जाकर इनका जन्म हुआ उनके घर में, रघुनाथ जी का दर्शन मिला। हम लोगों ने तो कोई तपस्या किया ही नहीं है, अब बिना तपस्या के ही दर्शन मिल गया हम लोगों को।